पाकिस्तान एयरफोर्स के इस हमले के बाद तालिबान आग बबूला है और उसने पाकिस्तान को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने शहबाज सरकार से बदला लेने का खुलेआम ऐलान किया, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार घबराई। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 25 से 30 लोग मारे गए और मारे गए लोगों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। लेकिन पाकिस्तान इसे मानने की बजाय अफगानिस्तान की ओर से जारी किए गए मासूमों की तस्वीरों को फर्जी बता रहा है। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पे ऑफ किया है अफगानिस्तान की वजह से। सबसे पहले उसामा बिन लादेन की वजह से हमारे मुल्क में अमेरिका ने एक स्ट्राइक की थी, हमने बहुत सारी जानें अकेले उन्होंने अगर 14 सिविलियंस को उन्होंने मतलब कि मारा है, तो हमारे यहाँ पे लाखों करोड़ों सिविलियंस मारे गए हैं। अफगानिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। ये अमूमन अफगानिस्तान की ये टोन एंड टेनर नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, बदला लेना इसका मतलब होता है। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी कुछ चांसेस हैं या बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर इसी किस्म की कोई एयर स्ट्राइक या किसी किस्म का हमला कर सकते हैं। कि पाकिस्तान की तबाही आज जो है उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई। तालिबान की तरफ से एक रिस्पांस आ गया है और तालिबान ने कहा है कि इसका हम बदला जरूर लेंगे। ईरान की पीठ पे खंजर डालने वाली होगी पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान इतना बड़ा धोखेबाज और मक्कार है कि वो जिसके साथ बैठता है उसी की पीठ में छुरा घोंपता है। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने ये जो अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कि कहा जा रहा है 46 लोगों की जान चली गई है, और अफगान तालिबान का ये कहना है कि ये जो अटैक हुआ है इसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे और महिलाएं शामिल है। और इस तरह की वीडियोस भी काफ़ी सोशल मीडिया पे और अफगानिस्तान के मीडिया पे भी ये वीडियोस वायरल हो रही है। छोटे बच्चे और काफ़ी सारे लोग घायल हुए हैं इसमें। मगर वही दूसरी तरफ पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा है कि ये जो अटैक हुआ है एक टीटीपी के जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके ऊपर हुआ है और इसमें काफ़ी सारे टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। तो अब ये जो अटैक हुआ है दोस्तों, इस अटैक के बाद में तालिबान जो है काफ़ी बौखला गया है और अब तालिबान ने पाकिस्तान को सीधी सीधी धमकी दी है कि ये जो अटैक आपने किया है अब इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। इस धमकी के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया पे जो बातें हो रही है वही आज की इस वीडियो में देखेंगे। क्या बातें हो रही है, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पे ऑफ किया है अफगानिस्तान की वजह से। सबसे पहले उसामा बिन लादेन की वजह से हमारे मुल्क में अमेरिका ने एक स्ट्राइक की थी, हमने बहुत सारी जानें अकेले उन्होंने अगर 14 सिविलियंस को उन्होंने मतलब कि मारा है, तो हमारे यहाँ पे लाखों करोड़ों सिविलियंस मारे गए हैं। हर कंट्री अफगानिस्तान की तरफ से हर रोज़ बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, बॉर्डर स्ट्राइक की जाती है। ये बहुत अच्छा फैसला किया है। अफगानिस्तान इज़ अ टोटल, मैं कहूँगा अफगानिस्तान इज टोटल टेररिस्ट कंट्री है। उसमें कोई सिविलियन नहीं है, वो हराम खोर कंट्री है। मैं ये कहूँगा वो सिर्फ पाकिस्तान के बलबूते पे यहाँ तक पहुंचे हैं और पाकिस्तान को यहाँ के दिखाते हैं। ये अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी मर्जी शामिल थी इस चीज में। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा हम एहतजाज करेंगे, लेकिन ये कि अल्टीमेटली दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। अब तालिबान हो सकता है इस पे रिटेलिएट ना करें, टीटीपी इस पे रिटेलिएट करेगी, टीटीपी इस पे हमले करेगी और पहले भी वही हमले कर रहे थे। दूसरा, इसके अंदर एक जो खबर इसमें से ये निकली ये थी कि जो ही अटैक हुआ, रात के वक्त अटैक किया गया है, ड्रोन्स और दूसरी चीजें इस्तेमाल की गई हैं और उसके तकरीबन विदिन अभी आग लगी हुई थी। तो वो तस्वीरें निकाल के सुना है कि अफगानिस्तान मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया उनको दिखाना शुरू कर दिया था कि बच्चे और खवातीन जो हैं मारे गए हैं। हालांकि अभी आग जल रही थी, लाशों की पिक्चरिंग कैसे आ जा रही थी, तो उससे भी नजर आता है कि फेक पिक्चर्स भी और फेक न्यूज भी इस्तेमाल की गई है। दूसरा, 4 स्ट्राइक की गई है, चारों की चारों स्ट्राइक की उनके ट्रेनिंग सेंटर थे और टीटीपी की खवातीन और बच्चे फासले पर। हम तो कहते हैं कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, आज आप उन्हें गाली दे रहे हैं, वो भी ऑन कैमरा। ये हम कहते हैं, वो नहीं कहते। आप अगर उनका इंटरव्यूज करें तो वो हमको इससे डबल गालियां देंगे।
ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। ये बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान ने, उनके वहाँ पे स्ट्राइक की है। डेली हमारे आर्मी के जवान मारे जाते हैं, डेली हमारे जो बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, सारी दहशतगर्दी, सारी स्मगलिंग यहाँ से अफगानिस्तान होके जाती है। ये सारा कुछ डॉलर्स, सारी स्मगलिंग, ये जो जितना भी कुछ है बहुत बुरी चीज़ है। ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला किया है, बट लेट किया है। अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई अब आप तैयार हो जाओ, हम इसका भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के पास है क्या? किस बेस पे वो हमें जवाब देंगे? इंडिया क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको पता है इस वक्त अफगानिस्तान को जितनी सपोर्ट है वो इंडिया की ही सपोर्ट है। और देखिए अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान ने खुद खराब किए हैं, अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देकर। तो देखिए गलतियां हमारी भी हैं। देखिए ये जो पख्तिका जो कि पाकिस्तान के ने जो फजाई हमले किए हैं, कई लोग कह रहे हैं जी कि ये तो बड़ा वीकेस्ट नेबर है। क्वेश्चन ये नहीं है कि अफगानिस्तान वीकेस्ट है, क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान ने ये जो फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से ताल्लुक कमज़ोर रखना है और दहशतगर्द जमात टीटीपी से ताल्लुक को मजबूत रखना है, ये वीक मुल्क का काम नहीं है, ये मजबूत मुल्क का काम है। एक बात। दूसरी बात, देखिए ये जो हुआ है, सुनने में आ रहा है कि 42 लोग जो इसमें मिलिटेंट्स हैं मारे गए हैं। अफगान तालिबान कहते हैं बच्चे और ख़वातीन मारे गए हैं। बच्चे और ख़वातीन पे तो कोई मुल्क हमला नहीं ना करता। अगर अब क्या अफगानिस्तान इसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो मारेगा, या उसकी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस अपरेटस है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। जिन्होंने गलतियां की हैं वो तो घर बैठ गए हैं। मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, वो तो घर बैठ गया है। बाजवा साहब ने सपोर्ट किया था, वो भी घर बैठ गया है। फैज हमीद ने ला के अफगानियों को इधर बसाया था, वो भी घर चला गया है। ये कौन पे ऑफ कर रहा है? सिर्फ पाकिस्तान की वाम कंट्री जो है यही हम पे ऑफ कर रहे हैं, हमको लॉस हो रहा है। इस चीज को सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी है वो अफगानिस्तान करवा रहा है? बिल्कुल 110%। इंडिया का भी कोई किरदार नहीं है इसमें। पूरा 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 किरदार जो है अफगानिस्तान का है। अगर अफगानिस्तान को इंडिया की सपोर्ट है, हमारे साथ भी सऊदी अरब खड़ा है, चाइना है, हमारे साथ रूस है, और हम इस चीज का, ये सिर्फ हमारी सोच है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ आप बात करें, आपने बात की कि इंडिया खड़ा है, तो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया है, रूस है, ये सारे इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। आप रशिया के साथ देखें इंडिया के ताल्लुकात, आप सऊदी अरेबिया के साथ देखें इंडिया के ताल्लुकात। हमारे साथ कोई नहीं खड़ा भाई, हम आइसोलेट हो गए हुए हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये नवाज शरीफ का दौर है। इस टाइम मैं ये कहूँगा नून लीग की गवर्नमेंट है, नून लीग की गवर्नमेंट के साथ जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं सारी स्टैंड बाय हैं। ये इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है जिसने जाके उधर से ज़कात के चावल ला के इधर वहाँ पे जो है आसान कर दिया कि मैं वहाँ से एड लेके आया हूँ। वो सिर्फ ज़कात के चावल थे जो बोरियों के ऊपर भी लिखा हुआ था। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स करके अफगान सरजमीन पे कायम फितनतुल ख्वारिज के 4 कैंप्स को तबाह किया, और ये कैंप्स दहशतगर्दों की तरबियत गाह थे जहां पाकिस्तान में हमलों के लिए खुदकश बम्बार तैयार किए जाते थे। इस कार्रवाई में अब तक 70 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, दर्जनों जख्मी होने की इतलात भी हैं, और इस कार्रवाई के बाद मुल्क में इस वक्त हाई अलर्ट की सिचुएशन है। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के लिए तो जन्नत है। सरहद से मुल्का अफगान इलाकों में फितनतुल ख्वारिज के कैंप पाकिस्तान की कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और अमन के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। ये जो हमला हुआ जिसमें पाकिस्तान इनको कहता है फितनतुल ख्वारिज, ये बेसिकली सुसाइड जो बॉम्बर्स हैं ये उनके कैंप्स थे, और पाकिस्तान ने उस पर जो हमला किया है उसमें सीधा सा ये है कि हम इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जो अफगान लीडरशिप है वो इस मामले में सोचे और ये फैसला करे कि कब तक ये खामोशी इख्तियार करेंगे दहशतगर्दों के बारे में, कब तक टीटीपी को पनाह दे के रखेंगे। आपने कहा कि अफगानिस्तान के पास क्या है, मैं मानती हूँ अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया की सपोर्ट उन्हें हासिल है, और आप ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान रवायती हरीफ ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर हमें अफगानिस्तान अगर वो सोचता है कि हमें वो जवाब देगा, इट्स नॉट पॉसिबल। उनके पास ना रिसोर्सेज है, उनके पास तो गवर्नमेंट भी नहीं है, उनके पास उनकी जो अवाम है उस गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी। पूरी कंट्री में वो आइसोलेट खुद है, वो गवर्नमेंट खुद आइसोलेट है, पूरी कंट्री से वो कट ऑफ है, कोई भी उनको नहीं मानता। आपको नहीं लगता कि हमने गलत टाइम पे गलत फैसला कर दिया? पाकिस्तान में 2 महीने के बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है और हमने अफगानिस्तान के साथ पंगा ले लिया गलत टाइम पे। नहीं, मैं नहीं समझता, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने किया जरूर है लेकिन लेट किया है। इसको बहुत पहले सोचना चाहिए था। और बड़ी प्रिसाइज किस्म की स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्वेश्चन इसमें से ये आता है आलिया, अब पाकिस्तान के पास चॉइस भी क्या है, इससे आगे कहां तक वो जाए।
बल्कि लेट है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमेशा हर चीज में लेट होता है, हर चीज में अनऑर्गेनाइज होता है, हर चीज के अंदर जज्बात को पहले आगे ले जाते हैं। मैं अभी इन्हीं तालिबान के बारे में बताना चाहूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि इन्होंने गुलामी के शैकल्स तोड़ दिए। फिर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के भाईजान जाके वहां पे चाय पीना शुरू कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने तासर ये देना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे कैबिनेट बनाने आया हूं। फिर ये तासर दिया गया कि ये अच्छे तालिबान हैं, अब ये तालिबान आएंगे तो यहाँ पे कोई दूसरी फॉरेन जो एजेंसी यहाँ हमारे खिलाफ ताने बाने नहीं बना सकेगी। लेकिन हम बहुत जल्दी कर देते हैं। आज वही तालिबान जो है वो आपके बजाय भारत के ज्यादा करीब हैं, और बल्कि ये वही तालिबान हैं कि जिन्होंने कहा था कि कतर दोहा डायलॉग के अंदर हमें पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान दोहा एग्रीमेंट में वहां बैठ के हमारी सालसिया हमें रिप्रेजेंट करे। तो दर हकीकत ये हमारी अपनी गलतियां हैं। हमारी सिक्योरिटी जो है इस टाइम काफी बेहतर हो चुकी है, एक्सेप्ट केपी के। हमारी पंजाब में, हमारी सिंध में जो है सिक्योरिटी वो काफी टाइट हो चुकी है। सर आपको पता है पाकिस्तान ने ये क्यों किया है? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर चाइना का प्रेशर था। आपको खबरों में ये सुनने को मिला होगा कि कई चाइनीज पाकिस्तान में होने वाले बम धमाकों में मारे गए। तो डेफिनेटली चाइना के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और चाइना का पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी था कि आप जो है हवाई बातें करें, आप प्रैक्टिकल कुछ नहीं करें। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने चाइना को दिखाने के लिए जो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। अगर तो ऐसा भी है तो फिर भी बहुत अच्छा है। हम किसी के लिए, हम इन चीज़ों के लिए, हम अपनी जो चाइना है हमारे साथ इस एरिया में, अपने एशिया में हमारे साथ स्टैंड बाई है, उनकी वजह से मैं कहता हूँ कि चाइना की अगर मार्केट पाकिस्तान में बंद हो जाती है देन हम कुछ भी नहीं है, हम उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चाइना हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर है। अगर उसको दिखाने के लिए, उसको शो ऑफ करने के लिए भी किया है तो बहुत अच्छा डिसीजन। अफगानिस्तान की तरफ से भी या टीटीपी की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस बात का बदला लिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि अब अफगानिस्तान की तरफ से भी कुछ चांसेस हैं या बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर इसी किस्म की कोई एयर स्ट्राइक या किसी किस्म का हमला कर सकते हैं। एक तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो डेफिनेटली वो अमेरिका के कहे में आकर कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि अभी आपने देखा पाकिस्तानियों का ये कहना है कि ये जो अटैक किया गया है ये काफी लेट हुआ है, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, टीटीपी को सबक सिखाना चाहिए था। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है ये जो अटैक किया गया है ये टीटीपी के ट्रेनिंग सेंटर पे किया गया है, जिसमें कि काफी सारे आतंकी मारे गए हैं। तो वही अफगानिस्तानी मीडिया जो है वो उसका कहना है कि वहाँ पे जो मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, इनकी जान इसमें गई है, कोई वहाँ पे टेररिस्ट नहीं था, एक रिफ्यूजी कैंप था। और बहुत सी वीडियोस भी अफगानिस्तान की मीडिया से वायरल हो रही है, मगर इन सब खबरों को और वीडियोस को पाकिस्तानी मीडिया जो है झूठा बता रहा है, फेक बता रहा है दोस्तों। मगर आपको पता होगा जब भारत ने एयर स्ट्राइक किया था तब यही पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि कुछ पेड़ और कुछ कौवे जो है वो मारे गए हैं भारत की एयर स्ट्राइक में। और आज जब अफगानिस्तान कह रहा है कि बच्चे मारे गए हैं तो उसको भी ये डिनाई कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ फेक है। तो ये पाकिस्तानी मीडिया की आदत है दोस्तों। मगर खैर अब जिस तरह अफगानिस्तान ने धमकी दिया है पाकिस्तान को तो उसके ऊपर ज़रूर एक्शन होगी। हालांकि तरार साहब का कहना है कि अफगान तालिबान को ये सब पता था और अफगान तालिबान जो है एक सिर्फ दिखावे के लिए जो है धमकी लगाएगा, बाकी कुछ करेगा नहीं। मगर तरार साहब एक बात ज़रूर है, अफगान तालिबान भले कुछ करे ना करे, टीटीपी नहीं छोड़ने वाला बॉस पाकिस्तान। अभी 2-4 रोज पहले ही 16 फौजियों को टपका दिया है, और सिर्फ ये 4 दिन पहले ही नहीं, आए दिन हर रोज कहीं ना कहीं टीटीपी ठोकते रहता है। और अब आने वाली है चैंपियन ट्रॉफी, तो अब पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किल होने वाली है। इतनी बात याद रखना, ये काफ़ी भारी पड़ने वाला है पाकिस्तान को। तो खैर दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।